अच्छा जी, अब तस्करा कर लेते हैं ज़रा लंपी स्किन डिजीज़ का, जो कि गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 माह से हम बात कर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान में फैली हुई है। और सिंध में इनिशियली तो कहा गया कि बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका। और फिर ये ज़ाहिर है कि एक जानवर से दूसरे जानवर में भी बिल्कुल फैलती है, कितनी तेजी से फैलती है। और अभी आप देखिए महकमा जो लाइव स्टॉक है वो बता रहा है कि जी तकरीबन 12 लाख गायें हैं, जिनमें से 13 की तो वैक्सीनेशन हुई हुई है, लेकिन बाकी 9 की वैक्सीनेशन नहीं हुई। नहीं अच्छा भाई, सती, अगर सिर्फ 3 की, सिर्फ 3 लाख की वैक्सीनेशन हुई है। हाँ वही तो कह रही है कि 3 लाख की हुई है, हाँ, बाकी 9 की 9 नहीं हुई। लाख अगर नहीं 12 हुई। आपस में को देखें तो क्या सूरत हाल होगी। और अभी आप देखें कि यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजती है, हाँ, बकरा ईद अभी यहाँ पे गुजरी है। और हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों से, अंदरून पंजाब से, मुख्तलिफ शहरों से जब यहाँ पर मवेशी आए हैं तो वो वहाँ से भी डिजीज लेकर आए, और उसके बाद कुछ को तो खैर यहाँ नहीं आके वो पकड़ लिया। और अच्छा, वैसे अच्छी चीज़ ये थी मदिया, हमने भी रिपोर्ट किया था कि उसमें मंडी में दाखिल नहीं होने दिया गया था जी। उन्होंने 1 किलोमीटर दूर ही उनको रोक के कहा था कि जी वापस। लेकिन सती बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वैसे ही अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जो अपने जानवर मंगवाते हैं, हाँ, वो पंजाब से मंगवाते हैं, जी, फिर जो वहाँ से आते हैं फिर रास्ते में रुकाते आते हैं। और दरमियान में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने जानवर ला के रखते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ रुकती हैं, फिर आराम करते हैं, फिर निकल जाते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, वो भी लिम्पी स्किन जो डिजीज़ है उसको बढ़ाने में उन्होंने अपना बड़ा जी किरदार अदा किया है। टेक्निक ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि वाक़तन वहाँ रुकते होंगे तो वहाँ पर तो इतने ज़ाहिर ख्याल नहीं रखा जाता। और बीमारी का किसी भी वायरस का शिकार होने के बाद सिम्टम का ऑनसेट आने में टाइम लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, को 3 से 4 दिन का टाइम। इनकी कितनी बुरी सूरत आ रही है, जो जानवर हम दिखा रहे हैं, कुछ हमने दिखाए हैं कि बड़ा मतलब कितने तकलीफ में भी ये रहते होंगे और वैक्सीनेशन ना होने की वजह से। तो ज़रा हम बात कर लेते हैं कि थरपारकर में क्या सूरत हाल है। वली नोरियो हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा ज़रा कि आप ये देखें कि वहाँ पर तो ज़्यादातर गुज़र बसर ही उस पर होता है। ज़्यादातर आप ये देखते हैं कि गला बानी पे होता है, जानवर रखते हैं लोग, पालते हैं उनको, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ये तो लंपी स्किन डिजीज़ का शिकार हैं। तो क्या कोई हुकूमत की जानिब से अब तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया वहाँ पर, कोई वैक्सीनेशन का नहीं सोचा गया अब तक? देखें, थरपारकर में जो मुसलसल ये यहाँ पर लंपी स्किन की बीमारी जैसे ही फैलना शुरू हुई थी, तो थरपारकर जिला भर के मुख्तलिफ शहरों, मिट्टी, डिप्लो, नगर पार्कर, चाचरो, इस्लामकोट, कलोई और दीगर जो इलाका जात शहरी और देही हैं, उनमें जब जैसे ही लोगों की मवेशियों में ये बीमारी फैलना शुरू हुई तो लोगों ने थरपारकर के जिले हेडक्वार्टर का रुख किया और वहाँ पर कायम महकमा लाइव स्टॉक के दफ्तर पर जाने और उनसे बात डिस्कस करने और उनसे मदद मांगने की कोशिश की। मगर महकमा लाइव स्टॉक ने जो भी वहाँ पर लोग आते थे उनको सिर्फ जो है ना वो एक ही जो यहाँ पर इंजेक्शन उनके पास पाई जाती है, गल घोटो जिसका नाम लिखा हुआ है, वो उनको देकर वापस रवाना कर दिया गया है कि ये यहाँ पर यही वैक्सीन मौजूद है, बाकी जो है वो जब वैक्सीन आएगी तो देखेंगे। अब 6 माह गुजर गए हैं, लंपी स्किन जो है वो अब ज़्यादातर यहाँ पर फैल चुकी है। अब भी जैसे ही बारिशी इलाकों में यहाँ पर इलाके में बारिश हुई है तो बैराजी इलाकों से जो लोग नकल मकानी कर रहे थे मवेशियों के हमरा, वो वापस आए हैं। तो सती अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सैकड़ों जानवर जो है वो अब अभी तक जो है वो महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक मर चुके हैं और हजारों की तादाद में जिनमें वायरल जो है वो डिजीज पाई गई है। उसके साथ साथ महकमा लाइव स्टॉक ने सिर्फ वैक्सीनेशन की बात की है तो उन डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक का कहना है कि यहाँ पर हमने सिर्फ 3 लाख जानवरों को वैक्सीन कर सके हैं और बाकी वैक्सीन खत्म हो चुकी थी। हमने हुकूमत सिंध को लिखा है कि हमें वैक्सीन दी जाए, मगर अभी तक हमें हुकूमत सिंध की जानिब से मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइएगा, चले 3 लाख जो है उनको तो वैक्सीन मिल गई, बाकी के जो 9 लाख हैं उनका क्या करना है? और उनमें से जो लिम्पी स्किन डिजीज़ के जो शिकार होती हैं बेचारे मवेशी यहाँ पर, उनका फिर क्या होता है? मतलब ये वो रिकवर कर जाते हैं, क्या क्या उनका किया जाता है? क्योंकि वो जहाँ जिस बाड़े में मौजूद होते हैं वो तो बाकी जानवरों की सेहत के दुश्मन एक तरह से बन जाते हैं। मदिया, सूरत हाल ये है कि अभी देखें जहाँ पर भी जो भी गाय का झुंड है ज्यादातर लंपी स्किन बड़े जानवरों में पाई जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक भैंस और गाय में ये लंपी स्किन की बीमारी होती है और ये वायरल डिजीज है, कोरोना की तरह फैलती है। और उस जो भी जानवर लंपी स्किन में मुब्तला है, डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हीं जानवरों को आइसोलेट करने की जरूरत है। मगर यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके बायस यहाँ पर लोग जो है वो अपने झुंड के साथ, हम इंसानों को नहीं समझा सके वली, यहाँ पे हम बेचारे इन गायों को क्या समझाएंगे, इन मज्जों को हम क्या समझाएंगे कि भैया आपने खुद को आइसोलेशन में डाल लिया। एक तो एजुकेशन की कमी है, दूसरा यह है कि थरपारकर 19,000 मरबा स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ
सहराई इलाका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोगों का जराए मुआश जो है वो इन्हीं जानवरों पर है, और जाहिर सी बात है लोग खुद नॉन एजुकेटेड हैं तो वो अपने जानवर की कैसे हिफाजत करेंगे, उनको अपनी हिफाजत की जरूरत मतलब वो समझ में नहीं आती ना। जरूरत तो है मगर जब समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे। अब तक सूरत हाल ये है कि जानवर जो है उनकी खाल में पहले दाना निकलता है, उसके बाद फिर जो है वो जो कंडीशन मैंने जाके देखी है, तकरीबन कोई 50 से 60 जानवर मैंने मुर्दा हालत में देखे हैं। तो उनमें यह है कि उनकी खाल में एक पहले छोटा सा दाना निकलता है, उसके बाद फिर वो एक घोड़ी की शक्ल अख्तियार करता है, उसके बाद वो फटती है, जिसके बाद फिर वहां से जब उस पे मक्खी बैठती है, उसके बाद फिर बाकी जीत बैठते हैं, तो उसके बाद फिर ये इन्फेक्शन भी फैलता है। तो जानवरों में जहाँ लंपी स्किन है वहां पर अब थरपारकर की कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो है वो इंसानों में भी सेहत की हालत जो है वो उसकी कंडीशन भी बदतर है। लोगों में यहाँ पे खांसी, नजला, डायरिया ये भी फैल गई हैं, और डॉक्टर्स के मुताबिक लंपी स्किन में जो मरने वाले जानवर हैं उनको ये लोग जो है वो उनको दफन नहीं करते, ये यहाँ पर खुलेआम फेंक देते हैं, जिसके बायस यहाँ पे गिद्ध की नस्ल कशी हुई है ना मदिया, गिद्ध की जो नस्ल कशी हुई है थरपारकर में, उससे ये जानवर जो मुर्दा हैं वो आजकल कुत्ते खाते हैं, बाकी जानवर खाते हैं, उनसे भी मसला हो जाता है। तो कोई एक मसला हो तो कोई बात कोई एक मसला, मतलब एक मसले से फिर दूसरा मसला, फिर दूसरे मसले से तीसरा मसला। थैंक यू सो मच वली, हमारे नुमाइंदे ने हमें बड़ा ब्रीफ, बड़ा डिटेल में बताया कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है और सिचुएशन दिन ब दिन कितनी ख़राब होती चली जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर कुलोड़ा, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब आई एम श्योर कि आपने भी सुना होगा हमारे रिपोर्टर जो हमें बता रहे थे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, और अभी आपके महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से रिपोर्ट थी कि जी जो 12 लाख गायें हैं 3 लाख की वैक्सीनेशन हो गई है, 9 की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं, और कहा जा रहा है कि जी जो वैक्सीन है वो ख़त्म हो गई है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वैक्सीन ना होने की वजह से अंदरून सिंध कितना सफ़र कर रहा है, और एग्जैक्टली वहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है कि जानवर क्या, अब तो लोग भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। जी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे लाइन पे दिया। सबसे पहली बात यह है कि इसको तसही कर लीजिए कि सिर्फ ये जानवरों में इफेक्ट होता है, ये लोगों में कोई इसका असर नहीं होता। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहने का मकसद ये था, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो जानवर मर रहे हैं फिर लोग उनको दफना भी नहीं रहे, फिर जो दफना नहीं रहे उसकी बात से बीमारी एक साइकिल है। मैं उस साइकिल की बात कर रही थी सर। हाँ उसमें मैं आता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है कि वैक्सीन का स्टॉक हमारे पास मौजूद है और थरपारकर के अंदर भी है, अंदरूनी सिंध में कहीं और नहीं, सिर्फ थरपारकर के अंदर कुछ आउटब्रेक हुए। अच्छा। और उसमें हमारी टीमें वहाँ पे हर जगह पे मौजूद हैं। अच्छा। कैंप्स जितने भी तालुका जो सेक्टर्स हैं हमने वहाँ पे कैंप्स भी लगाई हैं, और मोबाइल टीमें भी तकरीबन हमारी कोई 13 के करीब मोबाइल टीमें हैं। अच्छा। और जो कैंप्स लगी हुई हैं इस्लाम कोट, नौकोट से लेके छाछड़ो और ये नंगर पारकर की जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे लगी हुई हैं। इशू सिर्फ 3 वहाँ पे रीजन थे। 3 वहाँ पे रीजन क्या है? सबसे पहली बात ये है कि वहाँ पे थरपारकर में जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया, क्योंकि ये सिंध सूबा था जिसने लंपी की वैक्सीन हमने इंपोर्ट की और अब अपनी भी बना रहे हैं, हमने इसको कंट्रोल कर दिया था। 4 जुलाई को हम 0 पे थे। अच्छा। ठीक है। अभी फिर ये आउटब्रेक आया है 5 अगस्त 6 अगस्त से थोड़ा बहुत, और वहाँ पे टोटल 2 डेथ्स हुई हैं। और वहाँ पे जो आया है वो इस वजह से उसके 3 रीजन थे। नंबर 1 ये कि जितना भी लाइव स्टॉक थरपारकर का है उसका 60% मूव हो चुका था कुछ नेबरिंग प्रोविंसेस के साथ, और कुछ नीचे सांगड़, बदीन और कुछ ऐसी एरियाज में जहाँ पे ये मौजूद नहीं था। नंबर 2 ये हुआ कि वहाँ पे जो थरपारकर के अंदर सिर्फ टोटल ड्यूरेशन के अंदर सिर्फ 12 केस हुए थे, यानी सिर्फ 12 गाय में इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ था। तो लोगों का ये मानना था कि थरपारकर वाले गाय में ये इन्फेक्शन नहीं होगा, इस वजह से हम नहीं कराएंगे। हमने मिन्नतें तरले की फिर भी नहीं कराया। उसका रीजन ये है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर कंपलसरी वैक्सीनेशन का कोई भी कानून नहीं है। तो इस वजह से हम इस पे भी काम कर रहे हैं अभी कि भाई ये आप लोगों को नहीं पता, हमें पता है ना कि भाई आपके आ सकती है, तो इस वजह से लगवाएं। उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम नहीं लगवाएंगे। अच्छा। तो एक तो रिफ्यूजल बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो उस दौरान अगर आप कैंपेन में देखें हमारी डेटा उठा के तो अच्छा डॉक्टर साहब आपको याद होगा कि हमने शुरू में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, हमने आपको स्टूडियोज में भी बुलवा के इस पे बात की थी। जी बिल्कुल बात की थी ना। उस वक्त इशू कुछ और था, अब ये है कि बढ़ता चला जा रहा है। अभी चक्कर ये है, अभी चक्कर ये सिर्फ थरपारकर के लेवल तक। अच्छा मेरी अर्ज तो सुन लें, मेरी अर्ज तो सुन लें, मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरा ये रीजन था, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जब वो जा रहे हैं, जैसे कि हमारे नुमाइंदे वली नोहड़ी हमें बता रहे हैं कि जब जाते हैं लोग वैक्सीनेशन के लिए, पहले आपने सही कहा होगा कि रिफ्यूज़ल होगा, तो उनके पास जो वैक्सीन अवेलेबल है वो है गल घोटों की,
यानी कि वो डिफरेंट वैक्सीन है जो कि वहाँ पर उसका इंजेक्शन अवेलेबल है। तो काइंडली इसको देख लें कि अगर नहीं है अवेलेबल तो उसको अवेलेबल करवा दें। उसको मैं कह देता हूँ। हाँ। 6 लाख हमारे पास डोज वैक्सीन का मैंने स्टॉक करके रखा हुआ था और वो 6 लाख थरपारकर को रिलीज की हुई है, ठीक है। अच्छा। अब उसकी रीजन क्या है, इशू ये आ जाता है, टेक्निकली ये हो जाता है कि अगर आपके पास 100 जानवर और उनमें से 3-4 में आ गया इन्फेक्शन, तो अभी आप ये लाइव वैक्सीन नहीं कर सकते क्योंकि बीमारी आ चुकी, बीमारी आने से पहले करनी होती है। तो वो हर्ड, वो लोग, वो जानवर जहाँ पे वैक्सीन बीमारी नहीं आई उनको सिर्फ हमें करना है। हाँ। फिलहाल जहाँ पे 2-4 जानवरों में आ गई तो उसका ये मकसद है कि बाकी में भी अंदर वायरस है, अगर आप लगाएंगे तो शिद्दत हो जाएगी और फिर डेथ होगी। उसका इस फायदा वजह नहीं से होगा। टेक्निकली हम जो है कुछ का फायदा नहीं है क्योंकि वैक्सीन लगानी होती है बीमारी आने से पहले। अच्छा। तो हुआ ये कि लोगों की ये गलती थी, उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा जोर दिया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा वेब नहीं था जिसके अंदर हम जाके लोगों को बाउंड करें। तो अभी उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट भी सोच रही है, लेजिस्लेशन हम भी कर रहे हैं, एनिमल डिजीज एक्ट जो है हम ला रहे हैं कि जो भी इस तरह की वबा जब भी आए या इस तरह की बीमारी आए तो उसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा साथ देके जबरदस्ती हम वैक्सीन कर सके। तो सिर्फ थरपाकर, तीसरी जो बड़ी बात हुई है, थरपाकर के अंदर जो भी सराउंडिंग जिला थे उनके जो जानवर थे जो मूव पे थे, जो ये रेवड़ थे, वो बरसात की वजह से सारे उधर मूव हुए, तो मूवमेंट की वजह से कहीं कहीं आउटब्रेक आ जाता है। डेट्स अभी तक मैं आपको कंफर्म कर दूं, सिर्फ हमने फिजिकली जितने भी हमारे नुमाइंदे वहाँ पे, हम आज भी मैं क्लेम करता हूँ उनको लेके गए, सिर्फ दो डेट्स में दिखा पाए। उसके अलावा डेली बेसिस पे हमारे पास 7 और 8 चले हम कोशिश करेंगे कि हमारा नुमाइंदे जो वली हैं वो भी आपसे पर्सनली मिले और आपको जो जो सूरत हाल उन्होंने देखी लेवल पे भी और जो हमारे डायरेक्टर साहब है कैंप में उनसे राब्ता करके। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस हवाले से बात किया जाए, क्योंकि देखें इट्स सर्कल कि हम दिखा रहे थे कि किस किस तरीके क्या वो मुतासर हो रही है, उसके बाद फिर क्या सिचुएशन है। क्योंकि वंस द वायरस इज इन तो फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का फायदा नहीं, पहले वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और जाहिर है कि कोताहियां तो एक साइड से वैसे नहीं हो सकती। देखिए थरपारकर में आपको पता है ना गुर्बत कितनी है, गुर्बत कितनी है। तो आप मुझे बताएं कि वो अभी भी बहुत सारी कुछ इतराते भी हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं गोश्त। ब्रेक लेते हैं जी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।